अ, नमस्कार, हरिओम। मेरा नाम निहारिका जडेजा है और मैं एक योग शिक्षक हूँ। साथ में एक मैं नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर भी हूँ और साथ में मैं डॉक्टर भी हूँ। इस लाइक ये हिंदी में है मैम। वेबिनार इज इन हिंदी। तो यहाँ पर आज हमारा जो वेबिनार है इस रिगार्डिंग अपॉन अंदर 200 YTTC यानी 200 घंटे के अंदर आप अपना जो योग शिक्षक है किस तरह प्रकार से आप पूरा अपना जो शिक्षण है वो किस प्रकार से ले सकते हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन आज इस वेबिनार में हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा मैं बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि योगा लाइक शुभ योगा फाउंडेशन की तरफ से हर महीने हम 200 आवर्स, 300 आवर्स एंड 500 आवर्स के योगा टीचर ट्रेनिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो लॉन्च करते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। और हमारे यहाँ पर जो टीचर्स की फैकल्टीज है जिसमें बाय डॉक्टर्स के थ्रू सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें एनाटॉमी आती है, जिसमें फिजियोलॉजी आती है, योग का महत्व क्या होता है, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आज इस वेबिनार में आपको बताने वाली हूँ। चलो मैं एक स्लाइड शेयर जो है PDF में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ले पाओ। जी। மாஸ்க் வரலையா? என்னங்க நின்னு போற? ये जो है हमारा शुभ योगा फाउंडेशन है जो ऋषिकेश की तरफ से है, जिसमें हम जो है 200 आवर्स के बेसिक से इंटरमीडिएट के करिकुलम लॉन्च करते हैं। फिर एक दूसरा हमारा प्रोग्राम आता है 300 आवर्स, जिसमें एडवांस योगासन हम यहाँ पर सिखाते हैं। लेकिन बेसिकली जब आप अपनी योगा की करियर स्टार्ट करना चाहें तो इट्स मैंडेटरी कि आपको 200 आवर्स का बेसिक टू इंटरमीडिएट जो कोर्स आता है वो पहले पास ऑन करना होता है। वो पास करने के बाद आप 300 आवर्स का जो योग शिक्षक का प्रोग्राम होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो हमारा RYS प्रोग्राम जो है, RYT रजिस्टर योगा टीचर प्रोग्राम, जो US अलियांस के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, यानी आप ये कंप्लीट कर देते हो और आप जब सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी योगा करवा सकते हो। आप अपना खुद का स्टूडियो ओपन कर सकते हो, कहीं आप कॉलेज के अंदर जाते हो या फिर YCB लेवल पर अगर आप एग्जाम्स देते हो तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपकी योगा की जो करियर है आगे बढ़ाने में आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर 200 आवर्स के लिए आप जब एलिजिबल होते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको कंसेप्ट ऑफ द योगा, फिर उसमें प्रेपरेटरी आसन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेट मी शेयर सम द स्क्रीन टू यू। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द योगा। योगा क्या है बेसिकली। तो योग जो होता है जिसमें आप आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो योगा कहाँ से आया था बेसिकली। अगर आप माइथोलॉजिकल पार्ट की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में शिव भगवान ने, आदि योगी जो हम इनको बोलते हैं, उनके द्वारा योग की रचना की गई थी। और योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब है शरीर का जुड़ाव, शरीर का आत्मा स्टैंड से जुड़ाव। है प्लीज स्टैंड म्यूट करें सभी। मोबाइल है सभी आपको अब अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब होता है। फिर जैसे जैसे आप योगा पोस्चर्स करते जाते हो, योग के अंदर आपका आता है शारीरिक व्यायाम आता है, यानी योगिक पोस्चर्स आता है। हम यहाँ पर मुद्रा का अभ्यास करेंगे, हम यहाँ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यानी योग सिर्फ आपकी शारीरिक पोस्चर्स नहीं होते हैं, योगा आपका जो अंदर का मन होता है, जो अंदर का जो शरीर होता है, यानी आपकी जो चेतना होती है, आपकी सार्वभौमिक जो चेतना होती है। तो आप फिजिकली पोस्चर से स्पिरिचुअल पाथ पर अगर आप बढ़ना चाहें तो योग के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं, जिसमें आप अपना मन, आपका शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूरा जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना होता है, वो कॉम्बिनेशन आप योग के अभ्यास के माध्यम से पा सकते हो। और योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ YouTube से उठा लिया या फिर Instagram से उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। योग का जो अभ्यास होता है हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिसमें गेरंड संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, पतंजलि योग सूत्र है, सांख्य दर्शन है, श्रीमद् भागवत गीता है, शिव पुराण से भी कुछ कुछ अंश हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। और पूरा एक जो करिकुलम आता है संजो के, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी टीचिंग स्टाइल जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है। फिर दूसरा, जब आप योगासन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, योग के अंदर सबसे पहले जो हम सिखाते हैं वो है सूर्य नमस्कार, हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो बेसिकली सूर्य नमस्कार में क्या होता है, ये क्लासिकल सूर्य नमस्कार है, हठ योग सूर्य नमस्कार।
हठ योग सूर्य नमस्कार के बाद हम आपको अष्टांग योग अष्टांग योग के सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, जो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। इसके अंदर आप ताड़ासन ले लीजिए, हस्तुतानासन ले लीजिए, पादस्तासन ले लीजिए, अश्व संचालन लीजिए। यानी बेसिकली आप अगर वार्म अप भी अगर सूर्य नमस्कार के साथ स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। सूर्य नमस्कार से क्या होता है, जिसमें करने के 6 आसन होते हैं, जाने वाले 6 आसन होते हैं। ये आसन करते करते आप अपने बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलपिंग कर सकते हो, मोबिलिटी डेवलपिंग कर सकते हो, रेंज ऑफ मोशन डेवलप कर सकते हो। ना कि आपको लचीलापन मिलेगा बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपके बॉडी की जो मांसपेशियां होती है वो बहुत सारी मजबूत होगी। आपका जो स्केलेटन सिस्टम यानी आपके जो घुटने टखने एंकल जॉइंट्स होता है, स्कैपुलर रीजन होता है, आपके इनवॉलेंट्री मसल्स यानी शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं, वहां पे भी सूर्य नमस्कार से आपको बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा के साथ अगर आप मंत्र ऐड करें, सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र आते हैं बेसिकली, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये थोड़ा सा डेमो है। तो उस मंत्र के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो यहाँ पर सूर्य नमस्कार के द्वारा आप सूर्य भगवान की उपासना भी करते हो। और ऋग्वेद में और अथर्ववेद में तो ऑलरेडी बताया गया है कि जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिसके थ्रू उनकी पूजा तो पूजा, साथ में योगाभ्यास के द्वारा हम सूर्य त्राटक भी उस समय पर कर सकते हैं। और अगर सूर्य की किरण आप सूर्य नमस्कार के द्वारा अपनी बॉडी में लेते हैं तो सबसे पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमें मिलते हैं कि हमारा बॉडी का जो मेलामाइन होता है, हमारी जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मेलामाइन हमें मिलता है सूर्य की किरणों से, हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में नेचुरल जाता है तो जो भी कोई खाना हम खाते हैं, जो न्यूट्रिशंस हम लेते हैं जिसमें कैल्शियम आता है, तो सूर्य के द्वारा लिया गया विटामिन डी कैल्शियम में अब्सॉर्ब होने के बाद इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, और उसको हम एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक सिस्टम बोलते हैं। और ये हम न्यूट्रिशंस और डाइट के अंदर सीखेंगे। प्लस जब हमारा एनाटॉमी और किंसियोलॉजी का और फिजियोलॉजी का जब चैप्टर चलेगा तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिखाई जाएगी। फिर तीसरा जो आता है सूर्य नमस्कार के बाद, कौन कौन से आसना हम करेंगे, कितने कितने टाइप के आसना हम यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली 4 टाइप के आसना होते हैं। पहले होते हैं स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसना, दूसरा टाइप होता है सीटेड आसना, तीसरा होता है लाइन डाउन आसना यानी खड़े होकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन, पेट के बल यानी लाइन डाउन पोजीशन होती है, और लेट कर करने वाले आसन यानी सुपाइनल, जो मेरुदंड पर आप अपनी पीठ पर लेट के जो आसन करते हो वो उस तरीके से किए जाते हैं। यानी टोटल देर आर दी 4 टाइप्स ऑफ द आसना इन द करिकुलम। ठीक है। फिर इसके बाद बेसिकली यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है तो स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन यानी खड़े होने वाले जो आसन आते हैं, जिसमें हम रॉकेट आसन करेंगे, पाद अंगुष्ठ आसन करेंगे, त्रिकोणासन करेंगे, ध्रुवासन करेंगे, गरुड़ासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे, ताड़ासन करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हमें वहां पर करनी है। फिर आते हैं सिटिंग पोजीशन यानी बैठ के करने वाले आसन। बैठ के करने वाले आसन में हम करेंगे अकर्ण पीड़ासन, भद्रासन, पक्षी क्रिया, गोरक्षासन, उत्कट पवन मुक्तासन है, फिर निष्पन्दा भवासन। यानी बहुत बहुत सारे, ये तो सिर्फ नामावली है, यानी ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट है ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द एक्चुअल करिकुलम। इससे ज्यादा हम यहाँ पर आसना कवर करने वाले हैं। फिर आता है लेट के करने वाले आसन और थोड़े से ट्विस्टिंग आसन, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें पीछे की तरह आपको ट्विस्ट करना है ऐसे मुड़ के, और आपकी गर्दन भी पीछे मुड़ के करने वाले आसन होंगे, जिसमें आप कर सकते हैं वामदेव आसन कर सकते हैं, फिर वक्रासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आसन आपको सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है पेट के बल सोने वाले आसन, जिसमें होगा नाभि आसन, भुजंगासन, निर्लंबा मकरासन, सलंबासन, धनुरासन, विपरीत मेरुदंड आसन, पवन मुक्तासन। ये सिर्फ नाम दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ इसके सब टाइप आसन आते हैं, यानी आसन की योगा सीक्वेंस आती है। एक आसन से दूसरे आसन में किस तरह जाया जाता है इसकी भी पूरी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है लाइन ऑन द बैक यानी पीठ करने वाले आसन।
पीठ के कल भरने वाले आसन आते हैं, जिसमें आता है सुप्त मुक्तासन, आता है बालासन, आता है कृष्णासन यानी अनंतासन जो विष्णु भगवान को डेडिकेट किया जाता है, नौकासन आता है, सुप्त मत्स्येंद्र आसन आता है, सुप्त मेरुदंडासन आता है, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, कर्णपीडासन, चक्रासन। यानी बेसिक तो बेसिक सीखेंगे ही सीखेंगे, बेसिक से ऊपर वाला एक आता है इंटरमीडिएट, जिसमें टाइप 2 के एडवांस आसन भी आपको सिखाए जाएंगे। आसन में किस तरह जाना है, किस तरह से वापस आना है, आसन के करने के बाद आपको क्लाइंट को या फिर आपको खुद को आसन के बाद जो आराम करना होता है, दैट्स कॉल्ड द काउंटर पोज। उस काउंटर पोज की भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि अगर आसन की प्रैक्टिस के बाद अगर आप काउंटर पोज नहीं करते हो तो आपकी जो मस्कुलर सिस्टम होती है, आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, उसको आराम नहीं मिलता है। तो आराम करने वाले भी आसन यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे। माइट भी अगर आपके क्लास में कोई डिजीज के अकॉर्डिंग, कोई हाई बीपी वाला, कोई लो बीपी वाला, कोई थायराइड वाला, कोई डायबिटीज वाला, अगर ऐसे ऐसे रोग वाले, ऐसे अलग अलग डिजीज वाले क्लाइंट भी अगर आपके क्लास के अंदर आते हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो डिजीज के अकॉर्डिंग भी थोड़े थोड़े आसन आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। और इंटरमीडिएट आसना, जिसमें आप बेसिक में जैसे ही आप बहुत अच्छे हो जाते हो, आपका लेवल हम उठा के इंटरमीडिएट लेवल पर ले जाते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल पर जब आप जाते हो, जिसके अंदर आता है द्विपाद शीर्षासन, बकासन यानी काका, आपको हाथ के ऊपर उठना है, आपका पूरा बॉडी आपको उठा लेना है, हाथों के बल आप आसन करेंगे। फिर आता है अनंत आसन का वेरिएशन आएगा, द्विपाद शीर्षासन, मलासन, भूनमनासना, ऊर्ध्वमुख श्वानासना। फिर आता है अधोमुख श्वानासना, मलासन के वेरिएशन सिखाए जाएंगे, नटराज पोजीशन सिखाया जाएगा, तांडव आसन, फॉलन फ्लेमिंगो। ये तो बेसिकली छोटी सी लिस्ट है, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट। यानी बेसिक से जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर उठते हो, तो किस तरह से आपको जाना है, कहाँ पर ठहराव लाना है, कहाँ पर क्लाइंट को रेस्ट करवाना है, कहाँ कौन सा प्राणायाम करवाना है, कहाँ कौन सा बंधा करवाना है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट हम बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक हम करिकुलम के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आसना, बेसिक वाले आसन, इंटरमीडिएट वाले आसन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा जो पार्ट स्टार्ट होगा, दैट्स कॉल्ड दी प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण प्लस प्राणायाम। प्राण का मतलब है श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और ये हमारी जीवन शक्ति होती है। और प्राण को आयाम के साथ जब कनेक्टिविटी दी जाती है, तो आसन के साथ, आसन के द्वारा तो बाहर के बॉडी को आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब अंदर की बॉडी को आपको डिटॉक्स करना होता है, अंदर की बॉडी की जब शुद्धिकरण करनी होती है, बेसिकली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके फेफड़े, और आपका नर्वस सिस्टम यानी आपका जो दिमाग है, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उनको मजबूत करने के लिए आपको प्राणायाम की बहुत जरूर पड़ती है। यानी हम यहाँ पे प्राणायाम में सीखेंगे जो शीतली आती है, शीतकारी आती है, भस्त्रिका प्राणायाम आता है, अनुलोम विलोम आता है, नाड़ी शोधना प्राणायाम आता है, उद्गित प्राणायाम आता है, फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भ्रामरी प्राणायाम आता है, अग्निसार प्राणायाम आता है, वारिसार प्राणायाम आता है। ऐसे ऐसे प्राणायाम का प्रैक्टिकल हम भी यहाँ पर सीखेंगे। तो प्राणायाम का मतलब क्या आता है? प्राणयामेन युक्तेन सर्वयोग शक्य भवेत्। यानी प्राणायाम का व्यवस्थित और सही सही अगर नियमित अभ्यास किया जाता है, तो आप सभी बीमारियों से बच सकते हो। प्लस अपने प्राण को अगर आपने रोकना सीख लिया, यानी रोकने का मतलब होता है उसका बंधन, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। सांस को रोकेंगे, अंदर वाली सांस को जब आप रोकेंगे, दैट्स कॉल्ड द अंतः कुंभक, और एक्सलेशन के बाद जब आप सांस रोकेंगे, उसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। इन सांसों पर, प्राणों के आवागमन पर अगर आपने अपने कैच कर लिया, मास्टरी ले ली, तो आप, आपके जो 7 चक्रास होते हैं, आपने उसके बारे में सुना होगा। हमारा रूट चक्रा होता है, हमारा स्वादिष्ठान चक्रा होता है, हमारा मणिपुर चक्रा होता है। तो इन 7 चक्रास का भेदन करके आप सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन से चक्र पर कौन सा पर्टिकुलर काम करना होता है, वो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं, जिसमें आता है बीज मंत्र, आता है इल्यूएशन करके चक्रा को कैसे एक्टिवेट करते हैं। अगर आपका चक्रा इनबैलेंस होता है, तो हम वात पित्त और कफ की प्रकृति के थ्रू उसका अभ्यास करके बीज मंत्र चैंटिंग करवा के भी 7 चक्रास का हम यहाँ पर आपको किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो भी यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया था कि
प्राणायाम के बाद जो बात आती है वो ध्यान की बात आती है। तो ध्यान में किस तरह से जाना है, किस तरह से आना है, तो बेसिकली ध्यान जो होता है उसमें पहले हम आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे। ध्यान में जब जाना होगा तो पहले आपको अपनी थॉट प्रोसीजर पर फोकस करना पड़ेगा, यानी विचारों को देखना है। फिर विचारों को आपको सुव्यवस्थित करना है, विचारों का त्याग करना है, दैट इज लाइक डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से आप सीधा जा पाएंगे धारणा पर, धारणा के बाद जाएंगे कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन पर जब आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है फिर आप ध्यान के लिए एकदम से रेडी हो जाते हो। और ध्यान को और ज्यादा अगर आप आगे ले जाना चाहें तो इसमें हम आपको त्राटक सिखाएंगे। जो त्राटक होता है वो षट क्रिया होती है, यानी क्लिंजिंग प्रोसेस ऑफ द अवर बॉडी। त्राटक करते करते आप अपने नाद ध्वनि में डूब जा सकते हो, जिसमें हम मंत्र जाप करेंगे, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, श्रीमद् भगवत गीता से भी कुछ कुछ मंत्र लिए जाएंगे, पतंजलि योग सूत्र के भी मंत्र आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। फिर आता है कुंडलिनी योग, यानी कुंडलिनी अगर आपको एक्टिवेट करनी है तो ध्यान, धारणा और समाधि के थ्रू, फिर त्राटक की प्रैक्टिस करने के बाद जब मंत्र जाप आप करते हो, 7 चक्रास के जो बीज मंत्र होते हैं उसकी चैंटिंग करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ते जा सकते हो, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पे और एक बात सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड द बंदास। बंद का मतलब है बांधना, यानी ताला लगाना, पकड़ना, नियंत्रित करना। यानी जो सांसों का जो आवागमन होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर अगर आपको प्रॉपर कॉन्शियसनेस लानी है तो बंद का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना होता है। बंद की प्रैक्टिस के थ्रू आपका फिजिकल और जो मेंटली बिहेवियर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बॉडी के किसी भी लेवल पर आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो अवेयरनेस होती है, वो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो करिकुलम के अकॉर्डिंग जो बंधास हम यहाँ पर सीखेंगे उसमें आएगा एक जालंधर बंद आएगा, उड़ियान बंद आएगा, मूल बंद और महाबंद जो है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर आती है मुद्रा, दैट्स कॉल्ड द मुद्रा थेरापी। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि योगासन के थ्रू और प्राणायाम के थ्रू ही प्रैक्टिस कर पाते हैं, अगर इसके अंदर मुद्राएं डाली जाती है, दैट्स कॉल्ड द योग मुद्रा। योग मुद्रा के माध्यम से भी आप अपने बॉडी का विकास कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो चाहे मेंटल लेवल हो, और आपके जो अफर्मेशन और आपके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं उसको बढ़ाने के लिए भी मुद्रा थेरापी हमारे लिए बहुत काम आती है। मुद्रा से हम हमारे कई तरह के जो रोग होते हैं वो जो है उसको रोक सकते हैं। मानिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको दस्त लगे हैं और मिटते नहीं हैं, तो कॉन्स्टिपेशन को, गैस्ट्रिक पार्ट को, आपके वात को, आपके पित्त को, आपके कफ को बैलेंस करने के लिए भी मुद्रा हम यहाँ पर सिखाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के बाद आप अपने अंदर के डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो हस्त मुद्राएं होंगी, मनोमुद्राएं होंगी, काया मुद्रा, बंध मुद्रा और आधार मुद्रा, जिसमें हस्त मुद्रा में आएगी ज्ञान मुद्रा, चैन मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा और हृदय मुद्रा। दूसरा जो मुद्रा का टाइप होगा वो मनोमुद्रा का टाइप है, जिसमें होगी सांभवी, नासिग्रा, खेचरी, काकी, भुजंगिनी, भूचरी, आकाश मुद्रा, सम्मुखी और उन्मनी। यानी बहुत सारी मुद्राएं हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे, जिसमें काया मुद्रा भी आएगी, बंध मुद्रा भी आएगी, आधार मुद्रा भी आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद जैसे ये सारा फिजिकल पोस्चर यानी आसना, प्राणायाम और उसका पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हमारा थियोरिकल पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो थियोरिकल पार्ट में हम क्या सीखेंगे, पतंजलि योग सूत्र, जिसमें योग के सिद्धांत पर और व्यवहारिक के आधार पर 195 संस्कृत का एक सिलेबस होता है, जिसमें से जो मेन मेन कवर्स पार्ट हम करेंगे वो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। पतंजलि योग सूत्र में 8 अंग होते हैं, जिसमें आता है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद के जो मेन संस्कृत स्लोगन्स होते हैं, जो हमारी योगा प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। इसके बाद आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग जो होता है ये हमारी बेसिकली यौगिक चिकित्सा होती है, जिसके थ्रू आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और उसको कोई डिजीज होता है तो आप अष्टांग योग के माध्यम से उनको क्योर कर सकते हो। अष्टांग योग को बेसिकली हम यौगिक चिकित्सा बोलते हैं, जिसके अंदर श्रृंखला होती है 8 अंगों वाली, यम नियम ध्यान धारणा समाधि, जिसमें सूर्य नमस्कार के 2 टाइप होते हैं, सूर्य नमस्कार ए एंड सूर्य नमस्कार 2। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट वाला पार्ट हो जाएगा, यानी एडवांस लेवल के जो सूर्य नमस्कार होते हैं और एडवांस योगासन की जो प्रैक्टिस होती है वो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। ठीक है।
तो अष्टांग योग जो होता है बेसिकली उसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सारे 8 लिम्स को लेकर आप अपना जो प्रैक्टिस होता है जिसमें हम आपको तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की तरफ आपको कैसे आगे जाना है वो भी आपको हम सिखाएंगे। तब क्या होगा, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी, तो यहाँ पर जब अष्टांग योग हम यहाँ पर जब आपको इंटरमीडिएट लेवल पर आगे आपको ले जाएंगे जिसमें बेसिकली योग सूत्रा की भी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, जिसमें शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आपको किस तरह से पाना है इंटरमीडिएट लेवल पर, वो भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। फिर अष्टांग योग के बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा पार्ट आता है 7 चक्रास। ये हमारे बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं। अगर आपको पता हो हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसके अंदर आती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के बाद हम हमारे 7 चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं। इनको अगर आप जागरूक करते हैं तो आपको इंटरनली बहुत सारे नको असं नाही बोलायचं, शी असतं असं नाही प्लीज बोलायचं, म्यूट योर सेल्फ, असं नाही बोलायचं, शी. प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। कोई अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए। इट्स अ वेरी इंटरप्शन वाइल द लाइक वेबिनार के अंदर बहुत डिस्टर्ब आता है, प्लीज। ठीक है, तो 7 चक्रास के अंदर पहला जो आपका होता है दैट्स कॉल्ड द मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। इन सारे चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद आप जो आपको मोक्ष वाली फीलिंग लानी है, समाधि वाली जो फीलिंग्स हमें प्राप्त करनी होती है, यानी इनका भेदन करने के बाद हम भगवान से, हमारे कॉस्मिक लेवल जो होते हैं, हमारे जो लॉर्ड शिवा हैं, जो हमारी त्रिशक्ति हैं, उनके साथ पुरुष और प्रकृति का मिलन कैसे करना है वो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, 7 चक्रास के बाद आता है मंत्र चैंटिंग और उसके मीनिंग। मंत्र चैंटिंग के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मंत्रास आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। कौन से मंत्र कब बोलने हैं, कौन से टाइम में बोलने हैं, कौन से ऋतु में बोलने हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। भोजन मंत्र क्या होता है, सुबह उठने वाले मंत्र कौन सा होता है, दोपहर में कौन सा मंत्र बोलेंगे, रात्रि मंत्र कौन सा होता है, संध्या काल यानी संध्या काल की जो संधि काल की प्रदोष काल की जो पूजा आती है वो भी यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। और मंत्र का जो साइंटिफिक वैल्यू होता है कि मंत्र के थ्रू आप अपने बॉडी का डेवलपमेंट, आपके माइंड का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। और एजुकेशनल मंत्र जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं यानी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए भी मंत्र चैंटिंग हम यहाँ पर सिखाते हैं कि आप खुद भी कर सको। चाहे आप कोई स्टूडियो में या फिर योग स्कूल में अगर आप सर्टिफिकेशन के बाद जब टीचर बनोगे तो आप अपने स्टूडेंट को भी और माइट भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी मंत्र चैंटिंग के थ्रू जो है क्योर भी कर सकते हो। क्योंकि आपने सुना होगा प्रार्थना के अंदर, मंत्रों के अंदर बहुत सारा बल होता है। तो अगर आप सही सही उच्चारण से मंत्र चैंटिंग करते हो विद पॉजिटिविटी, तो अच्छे से अच्छे जो रोग होते हैं वो भी हम क्योर कर सकते हैं। तो ये 100% प्रूवन ऑलरेडी मेडिकल साइंस ने हमें गाइडलाइन दे दी है। और WHO में भी इसका प्रूफ आ चुका है कि मंत्र चैंटिंग सिर्फ करने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको फील करते हो, सही सही उच्चारण के थ्रू अगर आप इसको करते हो, तो इसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो ये भी हम हमारे करिकुलम के अंदर इंक्लूडिंग करते हैं, तो आप इनसे बहुत सारा बेनिफिट ले पाएंगे। मंत्र चैंटिंग के बाद आता है पंच प्राण। पंच प्राण के अंदर हम आपको पंचवायु के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देंगे। यानी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं 84 टाइप्स के वायु, लेकिन बेसिकली योगा स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान और समान वायु की इंफॉर्मेशन हमें देनी है। और ये आपके मस्कुलर सिस्टम पर, आपके स्केलेटन सिस्टम पर, आपके फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो 11 सिस्टम्स हैं और हमारा जो बॉडी जो पंच महाभूत से बना है, जिसमें आता है वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इन सभी का कॉम्बिनेशन कर कर पंचवायु एक्टिवेशन और पंच तत्व का एक्टिवेशन, इसका मेडिटेशन हम यहाँ पर सिखाते हैं। इसके मेडिटेशन के थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती हैं, जो विकार होते हैं, जो नाड़ी के अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, मान के चले क्लॉट्स अगर आपके बॉडी में लगा है, कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल अच्छे से ठीक से जाता नहीं है, तो पंचवायु
और पंच महाभूत का अगर एक्टिवेशन आप बाय द मेडिटेशन करते हो तो वो डिजीज भी आप यहाँ पर क्योर कर सकते हो। तो इसको आप मान सकते हो कि आपके प्राण की जो ऊपर बढ़ने वाली जो शक्ति होती है दैट इज अ वेरी डीप मेडिटेशन। तो ये भी हमारे करिकुलम के अंदर है, तो आप 200 के अंदर ये भी आप सीखोगे हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आती है दैट्स कॉल्ड द पंचकोश। हमारे अंदर 5 कोश होते हैं जो बेसिकली होता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और लास्ट आता है आनंदमय कोश। यानी फिजिकल पोस्चर्स तो हम आपको सिखाएंगे बाय द आसना प्राणायाम एंड मुद्रा जिसमें फिंगर्स की एक्सरसाइज होगी, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स को क्लिनजिंग करने के लिए आपके पैंक्रियास, आपके गॉल ब्लैडर्स, आपका यूट्रस, आपको जो जो अंदर वाले अवयव होते हैं उसको किस तरह से आपको क्योर करना है, किस तरह से उस पर आपको काम करना है, तो वो हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञान और आनंदमय कोश के थ्रू हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप इनका जो उपयोग है आप अपने डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं। फिर आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एनाटॉमी। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो 11 सिस्टम्स होती है उसकी पूरी डिटेल पढ़ाई आपको यहाँ पर करनी होती है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस। बार बार यहाँ पर इंटरप्शन आ रहा है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी बहुत अच्छे से समझ ले। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। एनाटॉमी के अंदर हमारे बॉडी की जो 11 सिस्टम्स होती है वो पूरी की पूरी सिस्टम्स आपको पढ़नी है यहाँ पर, जिसमें आपके शरीर की जो संरचना होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, आपका बॉडी क्या होता है, आपके बॉडी के मस्क्यूलर कैसे काम करते हैं, बाय द पोस्चर, बाय द प्राणायाम क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सिखाई మీకు కూడా ఉంటుందో जाएगी। లేదో శ్లోకకి వెళ్ళండి అంకుల్ ఫస్ట్ శ్లోక వెళ్ళండి సెకండ్ క్లాస్ పక్కనే ఉంది. यहाँ पर जैसे ही आप एनाटॉमी सीखना स्टार्ट करोगे तो एनाटॉमी के अंदर आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर का ही नॉलेज आपको मिलेगा, आपके बॉडी के अंदर जो शरीर के अवयव होते हैं, मान के चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करेगा, आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रीनेटल वाली बात है, जो प्रेगनेंसी होगा हम यहाँ पर करवाते हैं, तो ये भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। यानी एनाटॉमी को आप मान सकते हो कि जो मेडिकल लेवल के +2 के या फिर एमबीबीएस वाले जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं तो वैसी वाली पूरी इंफॉर्मेशन, वैसा वाला नॉलेज आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर सिखाया जाएगा। पूरी की पूरी 11 सिस्टम जिसमें मस्क्यूलर आ गई, लिम्फेटिक आ गई, आपकी रेस्पिरेटरी आ गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है, आपका जो मनोचिकित्सक मंत्र यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल पार्ट, वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। दिल की धड़कन कैसे होती है, उसको कम कैसे करनी है बाय द मुद्रा थेरापी एंड ऑल दैट। यानी शरीर के अंदर जो भी कोई चीज आपको पता नहीं होती है लेकिन अंदर कुछ होता है और जब बाहर आपको उसको लाना होता है तो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल के थ्रू आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये भी करिकुलम हम यहाँ पर 200 आवर्स में आपको सिखाएंगे। ठीक है, फिर आता है डाइट एंड न्यूट्रिशंस। हम यहाँ पर योगा के अंदर योगा के अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदा डाइट होती है वो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, क्योंकि अगर आप एक योगी होते हो तो एक योगी को डाइट का भी बेसिक इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है, क्योंकि अभी मॉडर्न ट्रेंड के अंदर क्लाइंट को डाइट भी आपको प्रोवाइड करनी होती है कि कौन से न्यूट्रिशंस उसके अंदर कम है। माइट भी कभी ऐसा होता है कि बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो जानकारी आपके पास आ जाती है कि आपके क्लाइंट को कौन सा नुकसान हो रहा है तो आपके पास अगर डाइट की इंफॉर्मेशन होती है तो बेसिकली आप अपने क्लाइंट को वो सब बता के बाय द योगा अभ्यास और थोड़ी डाइट प्रोवाइड करके एक बेहतर जो क्लास होती है वो आप अपनी बना सकते हो। फिर आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन, वर्बल क्यूज। ये आप योगा टीचर के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है कि जब आप सर्टिफिकेशन के बाद क्लास लेना स्टार्ट करोगे आपको क्लाइंट के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे स्टूडेंट्स को टैकल करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी आसन किस तरह से लेना है, आसन जब आप यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त आपको एक लैंग्वेज बोलनी होती है, उस लैंग्वेज को टर्मिनोलॉजी वर्ड में वर्बल क्यूज बोला जाता है। तो लंबे लंबे वाक्यों को छोटे छोटे शब्दों में कैसे कन्वर्ट करना है
और कैसे उसको टेक्निकल वर्ड के अंदर यूज करना है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आपको यहाँ पर सीखनी है। ये सीखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, तब जाके आप एक योगा इंस्ट्रक्टर, एक योगा टीचर परफेक्टली बन सकते हो। और यहाँ पर योगा के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगे, मॉडर्न स्टाइल, फिर पुराने जो माइथोलॉजिकल स्टाइल्स होते हैं पुराने स्टाइल्स, फिर कॉम्बिनेशन स्टाइल्स जो आते हैं वो भी आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे, जिसके अंदर बेसिकली हठ योगा होगा, विन्यासा योगा होगा, अष्टांग योग होगा, आयंगर योग होगा, थोड़ा सा प्रॉप योगा भी आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे, किड्स योगा की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, फेस योगा की पूरी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यानी शुभ योगा फाउंडेशन के अंदर हम ना सिर्फ 200 आवर्स का योगा आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आप 200 का सर्टिफिकेशन जब कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद एक दूसरा लेवल आता है, दैट्स कॉल्ड द 300 आवर्स। क्योंकि 200 आवर्स जो होता है वो सिर्फ एक बेसिक होता है, योगा के अंदर आपको अगर पूरा करियर बनाना है तो 200 आवर्स के बाद आपको 300 आवर्स भी करना होता है, दैट्स अ मैंडेटरी। एडवांस लेवल के आसना, एडवांस लेवल के प्राणायाम, एडवांस लेवल की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एडवांस लेवल पर अभी तक जो भी कुछ मैंने आपको बताया वो बेसिक से पूरा एडवांस लेवल यानी लेवल 2 का जो स्टडी होगा वो हम यहाँ पर 300 आवर्स में आपको सिखाएंगे। प्लस शुभ योगा फाउंडेशन के अंदर हम सिर्फ 200 और 300 आवर्स के कोर्सेज नहीं चलाते हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर चलाते हैं, जिसके अंदर आता है आसन और प्राणायाम का भी हम यहाँ पर टीटीसी कराते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, किड्स योगा इंस्ट्रक्टर के कोर्स भी करवाते हैं, प्री नेटल पोस्ट नेटल के भी कोर्स हम यहाँ पर करवाते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन के जो कोर्स आते हैं वो भी हम यहाँ पर करवाते हैं। फिर एक हम वर्कशॉप करते हैं, आयुर्वेदा की वर्कशॉप चलाते हैं, जिसमें आयुर्वेदा का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो यहाँ पर आपकी वर्कशॉप लेंगे। तो यानी मेल जुला के अगर मैं बात करूं तो आपकी करियर को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी करिकुलम और सिलेबस होते हैं वो हमारे यहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। और जब आपका एंडिंग होगा टीटीसी यानी जब आखिरी दिन होंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने पड़ेंगे, यानी एक थियोरिकल टीचर होंगे और एक प्रैक्टिकल टीचर होंगे। थियोरिकल टीचर आपको पूरी थियोरी सिखाएंगे जिसमें आसना सब कुछ सिखाया जाएगा, और प्रैक्टिकल में आप हठ योग, अष्टांग योग, आयंगर योग जो भी कुछ होता है वो आपको प्रैक्टिकल टीचर यहाँ पर सिखाएंगे। प्लस यहाँ पर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप कोई भी एज से यहाँ पर कर सकते हो। आप अगर वर्किंग पर्सन हो और कभी कभी अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो फिर यहाँ पर हम रिकॉर्ड भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो बाय द रिकॉर्ड भी आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वर्षा जी मैं पहले सब कंप्लीट कर लूँ फिर आपका क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, जो कोई क्वेरी है आफ्टर द वेबिनार जब थोड़ा सा टाइम बचेगा तब मैं आपको बता दूंगी, पहले मुझे सब कुछ कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे जैसे सारी इंफॉर्मेशन और जब सब आप कंप्लीट कर लेंगे उससे पहले लेट्स डू सम काइंड ऑफ द योगा प्रैक्टिकल, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली योगा किस तरह से किया जाता है। जो भी कोई अगर मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकता है। मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन को जो है बिग बना देती हूँ, और जिसको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है वो भी अपना जो मैट है वो लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस करे, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द एक्चुअल योगा, ठीक है। चलिए सभी अपना जो स्क्रीन है वो ऑन कर लीजिएगा और मेरे साथ थोड़ी सी आप बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जिसमें हम कवर करेंगे सूर्य नमस्कार, थोड़े से हठ योगा और थोड़े से अष्टांग योग को हम यहाँ पर करेंगे। चलिए प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको चेक कर पाऊँ कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि योग शिक्षक के लिए सामने जब स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उनको भी देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए रोशनी जी, नीमा जी, फिर निखिल जी हैं, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको चेक कर सकूं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो बेसिकली हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सूर्य नमस्कार के थ्रू हमारा स्टार्ट होता है। तो सूर्य नमस्कार के अंदर जिस तरह से जाना है और जिस तरह से आना है वो पूरा यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी, तो आप मुझे अच्छे से सुनकर और अच्छे से देखकर पूरा सूर्य नमस्कार मेरे साथ आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला जो आसन होगा सूर्य नमस्कार के अंदर दैट्स कॉल्ड दी तड़ासन। जी, पहले आप जो सूर्य नमस्कार करेंगे स्टार्ट मेरे साथ, दैट्स कॉल्ड दी इनहेल एक्सहेल, हैंड्स ऑन द चेस्ट, ये नमस्कार आसन होगा। फर्स्ट इज नमस्कार आसन, इनहेल हस्त उत्तानासना, एक्सहेल पादहस्तासन,
Now, right leg back side, knees down, toe tuck out. That's called the अश्व संचालन. जब आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हो तो आपको बॉडी के अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट पर पूरा ध्यान और फोकस करना होता है, जिसमें ये होता है कि जब आप अश्व संचालन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नी लाइन और आपका जो ये होता है एंकल लाइन वो 90 डिग्री मेंटेन करना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नी ज्यादा आगे फॉरवर्ड कर देते हो और अगर आप ज्यादा पीछे ले जाते हो तो कभी कभी आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो योगा में आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी जो सहूलियत होती है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर लेफ्ट लेग बैक साइड कोटि दंडासन, इसको हम फलक आसन भी बोलते हैं। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, अष्टांग नमस्कारा, स्कूप अप, कोटि भुजंगासन, पीछे को टो को टकिंग करते हुए हम पर्वतासन की पोजीशन में जाएंगे। पर्वतासन की पोजीशन में जाने के बाद राइट लेग फ्रंट साइड, अगेन यहाँ पर वापस से अश्व संचालन वाली पोजीशन आएगी। अश्व संचालन के बाद सांसों को भरते हुए वापस पादहस्तासन, इनहेल, हस्तोत्तानासना, एक्सहेल, समस्थिति, यानी वापस जैसे हम गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। अभी मैंने जो यहाँ पर एक सीक्वेंस कंप्लीट की थी वो राइट साइड से कंप्लीट की थी, तो राइट साइड से कंप्लीट करने के बाद हम वापस से लेफ्ट साइड को कंप्लीट करेंगे। चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। वापस से इनहेल, एक्सहेल, हैंड्स ऑन द चेस्ट इन नमस्कार मुद्रा, इनहेल, हस्तोत्तानासना, एक्सहेल, पादहस्तासन, इनहेल, लेफ्ट लेग बैक साइड, knees down, toe tuck out, chin up. अश्व संचालन में आपकी जो नासिका दृष्टि होगी वो सामने की तरफ होगी। फिर hold your breath, go for the Palakasana, or might be it's called the Dandasana. Now exhale, knees down, chest down, chin down, hold your breath, Bhujangasana, go for the Parvatasana, right leg front side, between the two palm again, Ashwa Sanchalan, toe should be tucked in, exhale, Padastasana, inhale, Hastuttanasana, exhale, समस्थिति। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार का अभ्यास, ठीक है। सूर्य नमस्कार के बाद हम आगे को जाएंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन करने के लिए आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना जो लेग है वो स्टैंस बनाएंगे, ठीक है। फिर राइट लेग आप राइट की तरफ मोड़ेंगे, रेज योर बोथ आर्म्स अप, विद द एक्सहेलेशन गो डाउन, ग्रैब योर बिग टो, यानी अंगूठे को आपको पकड़ना है। अगर आप नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो स्ट्रेच होगा और आपको ऊपर की तरफ देखना है। दैट्स कॉल्ड द त्रिकोणासन। अब यहाँ पर हम 5 सांसों तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 ब्रेथ होल्ड करने के बाद आराम से सांसों को लेते हुए मेन पोजीशन के अंदर वापस आएंगे। जब हम एक साइड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी मैंने अभी राइट साइड को प्रैक्टिस की, तो उसी तरह से मुझे दूसरी तरफ भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर एक साइड प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरी वाली साइड को बुरा लग जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ दिया तो लेफ्ट साइड को भी स्ट्रेंथ देना तो बनता है, ठीक है जी ना। चलिए तो वापस से लेफ्ट साइड को जाने के लिए राइट एंकल को मुझे अंदर की तरफ मोड़ना होगा एंड लेफ्ट एंकल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगेन रेज योर बोथ आर्म्स अप एंड pelvic शुड बी स्क्वायर। ये जो हमारा रीजन होगा इसको हम pelvic रीजन बोलते हैं, यानी यहाँ के हिप फ्लैक्सर्स। यहाँ पर आपकी अडक्टर और अबडक्टर जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पर आपको मूवमेंट करेगी, और ये जो पार्ट आता है इसको हम एनाटॉमी बोलते हैं और फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। अगेन इनहेल, बोथ आर्म्स अप, ओपन योर thoracic। ये thoracic वाला जो वर्ड मैंने यूज किया दैट्स कॉल्ड द किनेसियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल वर्ड। विद द एक्सहेलेशन गो डाउन as per your capacity level, grab your big toe or might be ankle and your दृष्टि। दृष्टि यानी आपकी देखने वाली दृष्टि। आसन के अंदर दृष्टि जो होती है यानी जो गेजिंग पावर होता है ये मैंडेटरी होता है। अगर आपकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है
तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो दृष्टि होगी वो ऊपर की तरफ होगी। लुक टुवर्ड्स द सीलिंग, होल्ड योर ब्रेथ विद द 5 ब्रेथ, 1 2 3 4 5। नाउ अगेन विद इनहेलेशन कम आउट फ्रॉम द पोस्चर। जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आना है। हाथों को अपने बॉडी के पास लाइए। नाउ लेफ्ट लेग कन इनसाइड एंड कम टू द समस्थिति पोजीशन। ये जो हो गई ये त्रिकोणासन की सीक्वेंस थी। अभी हम करेंगे वॉरियर। वॉरियर यानी वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन के अंदर आपको समस्थिति पोजीशन या फिर इस तरह से स्टैंडिंग मोमेंट माउंटेन पोज में खड़े रहना है। मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। लेफ्ट लेग पीछे की तरफ होगा, राइट नी को बैंड करेंगे और आपका जो पेल्विक रीजन होगा वो सामने की तरफ होगा। यहाँ पर रेज योर बोथ आर्म्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स। अगर आपके हाथों में दर्द है या फिर आपको शोल्डर पेन है, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने हाथों को ऊपर मत ले जाइए, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। नमस्कार पोजीशन आप अपने चेस्ट के पास रख सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, सामने की तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप वॉरियर पोजीशन को होल्ड नहीं रख पाते हो तो अपने हाथों को कमर पर रख के भी वॉरियर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप हाथों को ऊपर की तरफ ले जा सकते हो। मैं वापस से दूसरी तरफ से सिखाती हूँ आपको। इस तरह से पूरी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को प्रैक्टिस की है, तो अभी मुझे राइट की तरफ जाना होगा। वापस से पोजीशन से बाहर आइए, बॉडी को नॉर्मल त्रिकोणासन की पोजीशन में लाइए। वापस से ट्विस्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। विद द एक्सहेलेशन गो डाउन, होल्ड दिस पोस्चर फॉर द 5 ब्रेथ, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि हम यहाँ पर योगा सीक्वेंस भी आपको सिखाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपको वीरभद्रासन की पोजीशन से दूसरे आसन में तुरंत ही जाना है तो हम यहाँ पर वीरभद्रासन 2 लगा देंगे, जो वॉरियर 2 है। दिस इज कॉल्ड द वॉरियर 2। होल्ड इट फॉर द 5 ब्रेथ, 1 2 3 4 5। अभी इसे दूसरे आसन में तीसरे आसन में अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ पर हम्बल वॉरियर लगा दूंगी। ये सीक्वेंस हुआ, इसको हम बोलेंगे विन्यासा पार्ट, इंटरमीडिएट लेवल पर या। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे फॉर द हम्बल। This one. Hold for the 5 breath. 1 2 3 4 5. Come out from the postures. Relax yourself and समस्थिति। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन मैंने आपको हठ योगा की दी और आप किस तरह से योगासन की प्रैक्टिस बना सकते हो सीक्वेंस की, वो मैंने आपको बताया। चलो लेट्स डू फॉर द सम सीटेड आसना। सीटेड आसना करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अच्छी तरह से दंडासन की पोजीशन के अंदर बैठ जाइए। दंडासन की पोजीशन के अंदर के बैठने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से दोनों लेग को ज्वाइन करते हुए बैठिएगा। स्ट्रेच योर एंकल इनसाइड, अच्छे से बैक शुड बी स्ट्रेट, रोल योर शोल्डर बैक। वापस से मैं आपको पोजीशन बता देती हूँ, अच्छे से देखना सभी। चलिए अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तासना। दंडासन की पोजीशन में बैठिए, रोल योर शोल्डर बैक, ओपन योर चेस्ट अप, स्ट्रेच योर एंकल टुवर्ड्स योर बॉडी, रेज योर बोथ आर्म्स अप, with the exhalation go down, bend forward and grab your big toe। अब यहाँ पर एक गलती बहुत होती है, जब पश्चिमोत्तासना में बैंड फॉरवर्डिंग वाली पोजीशन जब ली जाती है तो लोग क्या करते हैं, इस तरह से आसन को पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना होता है, 2 फिंगर्स और बाय द थंब जो है वो ग्रिप बनानी होती है। दैट इज इस तरह से ग्रिप हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए वापस प्रैक्टिस करेंगे। दंडासन में बैठे हुए अपने एंकल को अंदर की तरफ खींचे, शोल्डर बैक, lengthen your spine, raise your both arms up, with the exhalation go down, grab your big toe,
stretch your look in front of your something wall and all that. Hold your posture for the 5 breaths. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, relax yourself. अभी इसी पश्चिमोत्तासन से अगर मुझे वक्रासन के अंदर जाना है तो bend your left leg, raise your opposite hand up, थोड़ा सा एक्सलेशन करते हुए हम ट्विस्ट करेंगे तो ये वक्रासन की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द वक्रासन। यहाँ पर 5 ब्रेथ होल्ड करने के बाद 1 2 3 4 5 जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस। अब यहाँ पर मुझे चक्रासन की पोजीशन में जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट होता है वहां पर भी आप जा सकते हो, जिसके लिए आपको पीठ के बल सोना होगा। अपने हाथों को गर्दन की तरफ पीछे लेते हुए अपने बॉडी को एक्टिवेट कीजिए एंड रेज योर लेग शुड बी अप। तो दिस इज द चक्रासन। ठीक है, 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए आराम से हम यहाँ पर लेट जाएंगे। ये तो सिर्फ बेसिकली प्रैक्टिकल है। जब आप कोई भी आसना प्रैक्टिस कर लेते हो, आसना प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम करना होता है। आराम यानी रेस्ट। आपकी सांस खुल जाती है, आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, आप लंबे लंबे होल्डेंगे तो आप क्या करेंगे, बालासन या फिर चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए वज्रासन की पोजीशन में बैठिए या फिर अपने घुटनों को खोल लीजिए। रेज बोथ आर्म्स अप, विद एक्सलेशन गो डाउन एंड यहाँ पर हम आराम करेंगे। ठीक है, 10 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स योरसेल्फ। जी, तो इस तरह से काउंटर पोज भी इंटरमीडिएट लेवल, बेसिक लेवल, स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसना, सीटेड आसना, लाइन लाइन पोजीशन जो होती है वो सारी की सारी पोजीशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेरा वेबिनार जो है वो कंप्लीट होता है। Let me know about it if you have some kind of the questions and query. Please put your questions in the chat box. We have the 10 minutes. If you have some kind of the information related to 200 YTTC yoga teacher training course, let me know about that. कोई आपको आसन या फिर प्राणायाम सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रीति जी, डॉक्टर शिवा, दीपा जी, अरुण जी, करिकुलम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो थैंक यू अरुण जी। नेक्स्ट बैच बस लॉन्च होने ही वाला है, आप एनरोल कर सकते हैं। मैम रोशनी जी, 200 वाला बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। आप इसके लिए सच्चिदानंद सर और हमारे जो राजीव सर से उनसे कांटेक्ट करें। एडमिन का नंबर जो है जल्दी से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ग्रुप में मैसेज डलवा देंगे। और अगर आपको हिंदी से रिलेटेड बैच ज्वाइन करना है तो हिंदी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर बैच करनी है तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी हम आपको यहाँ पे देंगे। तो लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगा। एंड आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग द बैच इन द हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल एज, दोनों लैंग्वेज में मैं बैच लेती हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। टाइमिंग यहाँ पर हमारे शाम को होता है मैम, शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा, 8 बजे तक ये टाइम चलेगा, 6 to 8। 1 घंटा प्रैक्टिकल का होगा और 1 घंटा थियोरिकल होगा। माइट बी यू आर द वर्किंग पर्सन, अगर आप वर्किंग पर्सन होते हो तो हम डेली बेसिस पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप कभी कभी क्लास आपकी अगर मिस हो जाती है तो रिकॉर्ड के थ्रू आप अपनी पढ़ाई जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। नीमा जी, आप 100 आवर्स के लिए अप्लाई कर लीजिए या फिर 200 के लिए सीधा अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 100 आवर्स के लिए 1 महीना लगेगा, फिर आप 200 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अरुण जी, इसके रिगार्डिंग आप राजीव सर से कांटेक्ट कीजिएगा, राजीव सर आपको इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। प्लीज कांटेक्ट टू एडमिन। जी थैंक यू जी। हाँ जी, मैं आपके रॉन्ग पोस्चर्स भी करेक्ट करवाऊंगी, जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट एंड द एडजस्टमेंट, जिसमें मैं अगर प्रैक्टिकल लेती हूँ तो आपके
जो भी कोई पोस्चर माइट भी, अगर चक्रासन गलत है, आपके हाथ की पोजीशन गलत है, वीरभद्रासन के सीक्वेंस में आपका घुटना टेढ़ा मेढ़ा जाता है, सांस नहीं ले पाते हो, माइट भी अगर आप निर्लम सलम्ब आसन आपने कर लिया, कौंडिल्य आसन आपने कर लिया, इंटरमीडिएट या एडवांस प्रैक्टिस में भी आपके पोस्चर जब गलत होते हैं तो पोस्चर किस तरह से करेक्शन करते हैं उसकी पूरी योगा ड्रिल मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी। सब कुछ क्लास के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर कवर किया जाएगा, करेक्ट कर पाओगे आप, डोंट वरी अबाउट इट निखिल जी। प्रिया जी, चार्ज के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग आप राजीव सर को या सचिदानंद सर को कॉल कीजिएगा, और आपकी बात मैं वहां तक पहुंचा दूंगी तो आपको कॉल बैक भी आ जाएगी, आप कॉन्टेक्ट करें उनसे। निखिल जी, पोस्चर करेक्शन दैट्स कॉल्ड द अलाइनमेंट एडजस्टमेंट, ये हमारा प्रैक्टिकल का एक पार्ट होता है। तो अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर देखेंगे, आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑन द प्रैक्टिकल लेवल पर। और अगर आप गलत करते हो, अगर आपका लेग का अलाइनमेंट गलत है, आपके शोल्डर का अलाइनमेंट गलत है, या फिर आप कोई पोस्चर ठीक से नहीं कर पा रहे हो, माइट भी शीर्षासन की बात कर लीजिए, शीर्षासन अगर ठीक से नहीं लगता है तो वो भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि किस तरह से प्रिकॉशन के साथ, सेफ्टी के साथ आपको क्लाइंट को सिखाना है, और आपको खुद की भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, पूरा हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको आफ्टर द टीटीसी के बाद मिलेगा, और यहाँ पर ई सर्टिफिकेट आपको हम देंगे, और हार्ड कॉपी जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे वहां पर आपको हार्ड कॉपी भी टीटीसी के बाद मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों हम प्रोवाइड करेंगे आपको। यहाँ पर 6 to 8 का होता है, यानी 6 to 7 थियोरिकल होगा और 7 to 8 प्रैक्टिकल, माइट बी 6 to 7 प्रैक्टिकल और 7 to 8 आपका थियोरिकल पार्ट होगा। इस तरह से क्लास चलेगी आपकी 2 घंटा, 1 घंटा थियोरी का और 1 घंटा प्रैक्टिकल का होगा, और सारा का सारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर सब कुछ हम कवर भी करवा देंगे आपका, ठीक है दीपा जी। इवनिंग 6 to 8 मैम, 6 PM to 8 PM जी। आप 200 अगर आपने 200 अगर ऑलरेडी कर लिया है, और अगर आपने नहीं किया है तो पहले 200 टीटीसी को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 300 के लिए अप्लाई कीजिए, दोनों को मिला के आपका 500 हो जाएगा। और अगर आप सीधा भी करना चाहें 500 के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, तो उसमें 200 प्लस 300 दोनों इंक्लूड करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड यू आर बी एम द रजिस्टर्ड योगा टीचर फॉर द योगा अलियंस। निखिल जी, 500 के लिए 200 और 300 दोनों का होना जरूरी होता है जी। स्टिल इफ यू हैव द क्वेश्चंस लेट मी नो, वी हैव 2 minutes only. No questions, let me know. 11 लोग हैं, यानी पूरा आपको समझ में आ चुका है प्रैक्टिस और उसके रिगार्डिंग। अगर अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं यहाँ पर वेबिनार को स्टॉप करती हूँ, लेकिन स्टॉप करने के बाद एक हम यहाँ पर प्रेयर लेंगे जो हर एक क्लास के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी अंजलि मुद्रा में आराम से सुखासन की पोस्चर्स के अंदर बैठेंगे, क्रॉस लेग पोजीशन वॉट एवर यू लाइक, या फिर आप सोफा के अंदर बैठे हैं तो भी आप बैठ सकते हैं, हैंड्स ऑन द चेस्ट इन द नमस्कार मुद्रा। Take a deep inhalation and deep exhalation. Take a deep inhalation and deep exhalation. Feel relaxed. Om Trayambakam Rajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhana Mrityo Mokshiyamamritam। Om Shanti Shanti शांति ओम। रब योर हैंड, सभी अपने हाथ को रब करेंगे। जनरेट हीट, अप्लाई योर एनर्जी ऑन योर फेस एंड आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ जी। धन्यवाद जी। स्टिल अगर आपको वापस से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी आपको कॉल या मैसेज के थ्रू ज्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको बात करनी है, तो आप हमारे शुभ योगा फाउंडेशन के एडमिन के साथ बात कर सकते हैं, जिसमें राजीव सर और सचिदानंद सर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। चलिए क्लास को मैं रैप अप करूंगी अभी। हरिओम जी, सो नाइस ऑफ यू, आपका धन्यवाद मैं करती हूँ, आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया मुझे वेबिनार को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।